नमस्कार, स्वागत है आप सभी का युग निर्माण स्टडी ग्रुप पर। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे औसत, एवरेज। तो बहुत ही आसान यूनिट है। सारे क्वेश्चन लगभग ट्रिक से हो जाएंगे, तो फॉर्मूले की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला आपको सभी को पता है। क्या होता है? कुल आंकड़ों का योग बटे क्या होता है? कुल आंकड़ों की संख्या। या फिर कुल पदों का योग बटे क्या होता है? कुल पदों की संख्या। तो ये फॉर्मूला बेसिक है, आपको पता है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। बचपन से ही पता था इस फॉर्मूले का आपको। औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटे में क्या होता है? कुल पदों की संख्या। या फिर कुल आंकड़ों का योग बटे क्या आएगा? कुल आंकड़ों की संख्या। आपको जो अभी मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ उसमें आपको देखना है कि मतलब मैं जो बता रहा हूँ वो देखिए। आप तो फॉर्मूला तो पता ही है। एवरेज या औसत का मतलब होता क्या है वो देखिए आप पहले, ठीक। तो दो मतलब होते हैं अभी यहाँ पर, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक मतलब होता है मध्यमान और दूसरा मतलब होता है प्रत्येक की वैल्यू, प्रत्येक का मान, ठीक। जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक। 1 2 3 4 5 का क्या निकालना है आपको? औसत निकालना है। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ, यदि आपके पास क्या है, कंटिन्यू है। 1 2 3 4 5 क्या है? कंटिन्यू है, सभी में डिफरेंस समान है, ठीक। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट देख सकता हूँ डिफरेंस, सॉरी, मध्य में कितना आ रहा है आपके पास? 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए, बीच में कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो मेरा डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? एवरेज कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो पहला मतलब क्या होगा? मध्यमान होगा। देखिए, यदि अपन डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालें तो भी आंसर कितना आएगा? 3 ही आने वाला है। देखिए 1 2 3 4 5 का मैं औसत निकालूंगा तो क्या आया? कुल पदों का योग बटे क्या आया? कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग कितना आएगा? 3 3 6 4 10 और कितना आएगा? 15 बटे कितना करूँगा मैं? कुल पदों की संख्या कितनी है? 5 है। 1 2 3 4 5 5 ही है। और एवरेज निकाला तो अपने पास कितना आ गया है? 3 आ गया है। तो हमने पहले ही निकाल लिया। यदि आपके पास कंटिन्यू आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है आपके पास, तो डायरेक्ट यदि जो मध्य में होगा वही क्या होगा आपके पास? एवरेज हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। फिर दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी? प्रत्येक की वैल्यू। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर सभी अलग अलग है, लेकिन एवरेज का मतलब क्या होगा? सभी को क्या करना है? बराबर करना है। अब यहाँ पर 1 भी कितना हो गया है? 3 बन गया है। 2 भी कितना बन गया है? 3 तो ऑलरेडी 3 है सही। 4 भी कितना बन गया है? 3। और 5 भी कितना बन गया है? 3 हो गया। सभी की वैल्यू कितनी हो गई है? बराबर हो गई है। तो इसका मतलब होगा प्रत्येक की वैल्यू या फिर बराबर करना सभी को। इतना क्लियर हो गया। तो जब भी एवरेज की बात करेंगे तो जो भी कमी वृद्धि होगी वो किस में होगी? सभी में होगी, बराबर होगी। आ रहा नहीं आ रहा है? जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया एक क्लास है और उसमें कितने स्टूडेंट बैठे हैं? 100 बैठे हैं और सभी की एवरेज एज कितनी है? 10 वर्ष है। तो इसका मतलब क्या है? सभी 100 के 100 बच्चे 10 साल के नहीं होंगे, कुछ कम के होंगे, कुछ ज़्यादा के होंगे, लेकिन यहाँ पर एवरेज का मतलब क्या होगा? सभी को क्या करना है? बराबर करना है। तो सभी की वैल्यू कितनी हो गई? बराबर मतलब क्या हो गई? प्रत्येक की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पर 10 10 हो गई। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी कमी होगी या वृद्धि होगी औसत में, वो किस में होगी? सभी में होगी, बस, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं हम, और जो भी कुछ ट्रिक वगैरह होगी मैं आगे आपको लिखाता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं औसत। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 15 छात्रों का औसत वजन 28 किलोग्राम है। अब इस लाइन का मतलब क्या है? सभी 15 का वैल्यू सब की कितनी हो गई है? 28 हो गई है, ठीक। यदि अध्यापक को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ अध्यापक का भार कितना होगा? सिर्फ क्या निकालना आपको? टीचर कितने वर्ष का नहीं, कितने किलोग्राम का होगा यह दिखाना आपको। तो आपको बोला है कि 15 स्टूडेंट हैं और इनका औसत भार, एवरेज कितना है? 28 किलोग्राम है। सभी कितने हैं? 28 साल का है। फिर आपको क्या बोला है कि एक टीचर को भी मैं क्या कर लूँ? जोड़ लूँ। तो अब एवरेज में कितने की वृद्धि हो जाती है? 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। मतलब 28 से अब कितना हो जाएगा? 30 किलोग्राम हो जाएगा। एवरेज में सिर्फ कितनी वृद्धि हुई है? 2 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। तो क्या निकालना है आपको कि टीचर का भार कितना होगा, ये निकालना है। अब यदि आप डायरेक्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? 15 × 28 करोगे, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे लिखोगे। फिर क्या आएगा?
15 और 1 कितना हो जाएगा 16, टीचर समेत कितने हो जाएंगे 16 गुणित, अब कितना होगा 2 किलोग्राम की वृद्धि हुई, मतलब कितना करूँगा 16 गुणित 30 करूँगा, जो भी आएगा यहाँ पे लिखूँगा और दोनों को माइनस करूँगा, जब जाके आंसर आएगा। लेकिन आपको कुछ गुणा भाग करने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करना है आपको, क्या निकालना है कि टीचर का जो भार है वो कितने किलोग्राम है, ये देखना है। तो औसत का मतलब क्या होगा, प्रत्येक की वैल्यू। तो मैंने मान लिया कि टीचर जो आ रहा है वो कितने किलोग्राम का आ रहा है, 28 किलोग्राम का, कि जो टीचर भी आया वो कितने किलोग्राम का है, 28 किलोग्राम का। अब यदि टीचर आता है 28 किलोग्राम का ही आता तो ना तो कमी होती ना क्या होती, वृद्धि होती, मतलब टीचर समेत कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। तो इस 16 में अब क्या ना तो क्या होती, कमी होती ना वृद्धि होती, सभी का बाहर कितना होता है 28 ही होता है। लेकिन टीचर के आने के कारण क्या हो रहा है, बाहर में वृद्धि हो रही है कमी आ रही है। तो हम देखेंगे क्या हो रहा है 2 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, मतलब यहाँ पर क्या करना है प्लस करना है। यदि क्या होती कमी होती, मतलब क्या आ जाता टीचर ऐसा दुबला पतला सांटी जैसा आ जाता तो क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। तो आपको बस ये देखना है कि जो व्यक्ति नया आएगा कमी कर रहा है वृद्धि करेगा, वृद्धि करेंगे तो हम प्लस करेंगे उस औसत में, और कमी करेंगे तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक, तो ये जो आ रहा है इसके कारण क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। सभी में कितने कितने की वृद्धि हो रही है, 2 किलोग्राम की, मतलब उन 15 में तो वृद्धि कर ही रहा है, वो 15 में तो क्या कर रहा है वृद्धि कर ही रहा है 2-2 किलोग्राम की, खुद में भी कितने कर रहा है 2 किलोग्राम की, मतलब उसका भार 28 नहीं है, ज़्यादा है। तो क्या करूँगा मैं, आपको ने देख लिया कि एक में कितने की वृद्धि कर रहा है वो 2 किलोग्राम की, औसत में वृद्धि करना मतलब प्रत्येक में वृद्धि करना। ठीक, तो एक में वृद्धि करना है 2 किलोग्राम की वृद्धि कर रहा है, कितने स्टूडेंट हो गए, सॉरी टीचर समेत कितने हो गए, अब 16 हो गए। तो एक में वृद्धि कर रहा है 2 किलोग्राम की, तो 16 में कितनी करेगा 32 किलोग्राम। अभी 32 किलोग्राम जो एक्स्ट्रा आ गया है वो किसका है, बच्चों का तो है नहीं, किसका है, जो नया आया उसके का, उसी कारण वृद्धि हो रही है। तो टीचर कितने भार, टीचर का भार कितना हो जाएगा 28 तो हो गई होगा, साथ में एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया है 32 और बढ़ गया है। ठीक, ये 32 किसके कारण बढ़ रहा है, नए व्यक्ति के कारण ही बढ़ रहा है। तो मैं जोड़ दूंगा दोनों, कितना आएगा 28 और 32 कितना हो जाएगा 60। इतना क्लियर हो गया, 28 और 32 कितना हो गया है 60 हो गया। तो टीचर का भार कितना हो जाएगा 60 किलोग्राम हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। एक बार और देखिए, मैंने मान लिया कि जो स्टूडेंट का औसत है वही क्या होगा टीचर का, तो टीचर को कितना मान लिया मैंने 28 किलोग्राम का। अब इसके कारण वृद्धि हो रही है कमी आ रही है, तो वृद्धि हो रही है तो मैं क्या करूँगा प्लस करूँगा। कितने की वृद्धि हो रही है, एक में वृद्धि कर रहा है 2 किलोग्राम की, तो अब 15 और कितने हो गए 16 में कितने की वृद्धि हो जाएगी 32 किलोग्राम की। 32 28 जोड़ दिया, टोटल कितना हो जाएगा 60 किलोग्राम का। जो टीचर आ रहा है वो कितने किलोग्राम का आएगा 60 किलोग्राम का आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर कोई फॉर्मूले की ज़रूरत भी नहीं लगी, ना हमने कोई लंबा चौड़ा गुणा भाग कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन देखते हैं हम। 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, 5 नए छात्रों के आ जाने से उनकी आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ 5 नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी। 5 नए विद्यार्थियों की क्या निकालनी, बस औसत आयु ही निकालनी है। तो कितने स्टूडेंट थे पहले 10 स्टूडेंट थे, और इनकी एवरेज कितनी थी 20 थी। अब कितने स्टूडेंट आ गए हैं 5 स्टूडेंट और प्लस हो गए हैं, मतलब कितने हो गए 10 और 5 कितने हो गए नए 15 हो गए। तो इनके आने के कारण क्या हो रहा है, प्रत्येक में क्या हो रहा है 1 वर्ष की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। मतलब एवरेज में कितने की वृद्धि हो रही है, एवरेज कितना बढ़ गया है आपके पास 1 साल बढ़ गया है, मतलब अब कितना हो रहा है 21 हो रहा है। हम बस क्या देखेंगे एवरेज में कितने की वृद्धि हो रही है, हमने देखेंगे कितना एवरेज हो गया है, कितना हो गया वैसे 21 हो गया, पर वृद्धि कितने की कर रहा है 1 की वृद्धि कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं 5 विद्यार्थी कर रहे हैं, 1 नहीं कर रहा है। ठीक, अब 5 का क्या निकालना आपको एवरेज निकालना है। तो वापस में क्या निकालूंगा कि जो 5 नए विद्यार्थी आ रहे हैं उनका एवरेज भी कितना होना था 20 होना था। मैंने मान लिया कि 5 जो नए आए हैं स्टूडेंट उनका एवरेज भी कितना मान लिया 20 मान लिया। अब इनके आने के कारण वृद्धि हो रही है कमी हो रही है, तो ये सभी में क्या कर रहे हैं 1-1 वर्ष की वृद्धि, मतलब यहाँ पर मैं क्या करूँगा प्लस करूँगा। ठीक, अब कितने वर्ष की वृद्धि कर रहे हैं वो, सभी में कितने कर रहे हैं, सभी में कितने कर रहे हैं 1-1 वर्ष की वृद्धि कर रहे हैं, है ना। तो इनमें 10 में तो कर रहे हैं, स्वयं में भी कितने कर रहे हैं 1-1 वर्ष की वृद्धि कर रहे हैं वो।
इतना क्लियर हो गया। तो आपको पता है कि एक में कितने की वृद्धि कर रहे हैं वो, एक में 1 वर्ष की वृद्धि कर रहे हैं, तो 15 में कितने की वृद्धि कर देंगे, 15 वर्ष की वृद्धि कर देंगे। इतना हो गया। अब ये 15 साल किसके हैं, जो 5 नया स्टूडेंट आए उन्हीं के होंगे, आ रहा नहीं आ रहा है, जो 15 वर्ष आ रहे हैं वो किसके हैं, जो नए स्टूडेंट आए उन्हीं के होंगे। इतना क्लियर हो गया। अब यदि यहाँ पर एक ही स्टूडेंट है तो डायरेक्ट में क्या जोड़ देता, 20 और 15 जोड़ देता और टोटल कितना आया था आपके पास, 35 एज आ जाती। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो 15 वर्ष आ रहे हैं ये किसके हैं, किसी एक स्टूडेंट के नहीं है, किसके हैं, 5 विद्यार्थियों के हैं। तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी कमी वृद्धि होगी वो सभी में किसी में होगी, सभी में बराबर होगी। तो ये 15 किसी वर्ष किसी एक स्टूडेंट के नहीं है, किसके हैं, 5 जो आए हैं उनके होंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में बस आपके पास एक ही टीचर था तो एक में जोड़ दिया, यहाँ पर कितने हो गए, 5 व्यक्ति हो गए, तो 5 में बराबर बांटना पड़ेगा। तो इस 15 को मैंने 5 में बांट दिया, तो हर एक को कितना मिल जाएगा, 3-3 और मिल जाएगा। आ रहा नहीं आ रहा है, मतलब वो 20-20 साल के नहीं होंगे, कितने होंगे, 3-3 साल और वृद्धि हो जाएगी, मतलब 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23-23 साल के हो जाएंगे। आ रहा है। फिर से देखिए, मैंने क्या मान लिया कि जो नए स्टूडेंट आया उनकी एवरेज भी कितनी आई होगी, 20-20 होगी। उनके कारण हर एक में कितने की वृद्धि हो रही है, 1-1 की। तो एक में वृद्धि हो रही है 1 की, तो 15 में कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष की। अब ये 15 वर्ष में डायरेक्ट जोड़ सकता था, लेकिन आपके पास यदि एक व्यक्ति हो तो डायरेक्ट जोड़ सकते हो, लेकिन 4-5 हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसको बराबर बांटना पड़ेगा। तो इस 15 को मैंने 5 में बांट दिया, हर एक को कितना मिल जाएगा, 3-3 और मिल जाएगा। मतलब उनकी आयु कितनी होगी, 20 और 3 कितनी हो जाएगी, 23-23 होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं तो आपको पता है क्या करना रहेगा, 20 गुणित 10 करोगे और 15 गुणित कितना करोगे, 21 करोगे, और फिर माइनस करोगे तो क्या आएगी, 5 ही कुल आयु आएगी। फिर क्या करना पड़ेगा, वापस 5 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, जब जाके आपके पास 23 आएगा। लंबा चौड़ा हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो तरीके थोड़े से अलग हैं, आपको नए लगेंगे, टिपिकल भी लग सकते हैं, पर एक बार समझने के बाद क्या हो जाएंगे, बहुत इजी और जल्दी क्वेश्चन होगा इनसे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिसका वजन 62 किलोग्राम है के स्थान पर क्या जाता है, दूसरा व्यक्ति आ जाने से उनके औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। इतना क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन आपको बोला है कि 18 क्या है आपके पास व्यक्ति हैं और इनका औसत कुछ है, अपने को पता नहीं है, और पता भी नहीं करना है, 100 मानने की ज़रूरत नहीं है। इनका कुछ औसत था जो भी था, लेकिन क्या होता है, इनमें से 18 व्यक्तियों में से क्या है आपके पास, एक व्यक्ति कितना किलोग्राम का है, 62 किलोग्राम का है। एक व्यक्ति क्या हो जाता है, 62 किलोग्राम का चला जाता है। ठीक, और उसके स्थान पर क्या होता है, वापस एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो मतलब वापस 18 के कितने हो गए, 18 हो गए। एक व्यक्ति गया और वापस क्या हो गया, एक व्यक्ति शामिल हो गया। इतना क्लियर हो गया। एक व्यक्ति गया 62 का और वापस क्या आ गया है, एक दूसरा व्यक्ति आ गया है। अब वो 62 किलोग्राम का नहीं आ रहा है, कुछ दूसरे किलोग्राम का आ रहा है। आपको वही निकालना है कि नया व्यक्ति कितने किलोग्राम का है। इतना क्लियर हो गया। 62 किलोग्राम का तो गया है, लेकिन कितने किलोग्राम का वापस आया है ये निकालना है। ठीक, तो क्वेश्चन करते हैं। तो आपको पूरा ना इनका 18 व्यक्तियों का औसत क्या था, एक्स था, वाई था, जेड था, मानने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। करें तो देखिए, मैं क्या मान लेता हूँ, जो नया व्यक्ति आ रहा है उसका भार भी कितना मान लेता हूँ मैं। कितना व्यक्ति गया था, 62 किलोग्राम का गया था, तो मैंने वापस कितना मान लिया कि जो नया व्यक्ति है वो भी कितने किलोग्राम का है, 62 किलोग्राम का है। इतना हो गया। अब क्या करना है, वापस जो व्यक्ति थे वापस से कितने हो गए, 18 हो गए। लेकिन इसके आने के कारण जो नया व्यक्ति आ रहा है उसके कारण वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। तो आपने देखा कितने की वृद्धि हो रही है, हर एक में कितने की वृद्धि हो गई, 500 ग्राम। 500 ग्राम मतलब 500 ग्राम, आधा किलो की वृद्धि हो गई हर एक में। इतना हो गया। वृद्धि होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, मतलब वो 62 किलोग्राम का नहीं, वो क्या होगा, उससे ज़्यादा का होगा, जब भी तो क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो एक में कितने की वृद्धि करी इसने, 500 ग्राम की। तो यहाँ पर वापस कितने हो गए, खुद में तो वृद्धि कर रहा है और जो बचे हुए 17 थे उनमें भी क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। कितने किलोग्राम की, आधा किलोग्राम की। तो इसने एक में कितने की वृद्धि कर दी, आधा किलोग्राम की। तो 18 में कितने कर देगा, कितने किलोग्राम की, 9 किलोग्राम की। तो ये 9 किलोग्राम कहाँ से आया, कहाँ से आया, नए व्यक्ति के कारण ही आया।
तो जो नया व्यक्ति होगा वो 62 का होगा, साथ में जो वृद्धि होगी वो भी किसकी होगी, नए व्यक्ति की होगी। तो 62 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास 71। तो नए व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा आपके पास 71 किलोग्राम आ गया। ठीक, 62 माना हमने क्योंकि एवरेज जो गया है वो भी कितने का माना लिया, 5 माना नहीं है ही सही, और जो आया भी है वो भी कितने का मान लिया 65 का। उसके कारण वृद्धि हो रही तो हम प्लस करेंगे, कितने की वृद्धि हो गई, एक में आधा की, तो 18 में कितनी की कर देगा 9 की, तो वो कितना हो जाएगा 71 किलोग्राम का। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अभी कुछ हमने फॉर्मूले का यूज़ नहीं करा है, बस एक ही वैल्यू देखिए हमने क्या डेफिनेशन, प्रत्येक की वैल्यू, बस वहीं से क्वेश्चन सारे हो रहे हैं। अगला देखते हैं। 15 सेबों में से एक सेब जिसका वजन 250 किलोग्राम है के स्थान पर दूसरा सेब रख देने से उनके औसत भार में 10 ग्राम की कमी हो जाती है, तो बताओ दूसरे सेब का भार क्या होगा। मतलब जो नया सेब रखा है उसका भार कितना होगा। तो आपको पता है क्या क्वेश्चन बोला है, 15 सेब थे आपके पास, इनका औसत भार आपको पता नहीं है, लेकिन क्या हो गया इन 15 में से एक सेब को हमने निकाल दिया, जो भी अच्छा ख़राब था उसको निकाल दिया, वो कितने ग्राम का था 250 ग्राम का था, और इसके स्थान पर एक क्या कर लिया हमने नया सेब रख दिया है, तो वापस कितने हो जाएंगे 15 के 15 ही हो जाएंगे। लेकिन इसके कारण क्या हो रही है, कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, प्रत्येक में कितने की कमी हो रही है 10 की। ठीक, प्रत्येक में कमी होना मतलब एवरेज में कमी होना, इतना क्लियर हो गया। तो पुराना एवरेज क्या था वापस हमको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्या निकालना है आपको, नया वाला निकालना है। ठीक, तो निकालते हैं, यहाँ पर पुराना एवरेज निकाल भी नहीं पाएंगे हम। करें स्टार्ट। तो हमें क्या मान लेते हैं, जो नया सेब आया है वो भी कितने का मान लेता हूँ मैं 250 ग्राम का ही मान लेता हूँ। ठीक, पुराना वाला सेब भी 250 ग्राम का था और नया वाला भी क्या मान लिया 250 ग्राम का। अब इसके कारण कमी हो रही है वृद्धि हो रही है, तो आपने देखा कि क्या हो रही है, कमी हो रही है। एक सेब में कितनी कमी कर रहा है 10 ग्राम की कमी कर रहा है, तो आपके पास टोटल वापस कितने हो गए हैं, एक गया और एक गया, वापस 15 ही हो गए। तो 15 में कितनी कमी कर देगा वो, कितनी कमी करेगा 150 ग्राम की कमी करेगा। और ये कमी किसके कारण हो रही है, यदि 250 ग्राम का ही आता तो कोई कमी वृद्धि नहीं होती, लेकिन ये कमी जो हो रही है वो किसके आ रही है, नए सेब के कारण हो रही है। तो ये नया सेब क्या होगा, पुराने वाले सेब से 150 ग्राम कम होगा, मतलब कितने ग्राम का हो जाएगा 100 ग्राम का। तो फाइनल आंसर कितना आएगा मेरा, हमेरा 100 ग्राम आ जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया, आ रहा है आपको 250 ग्राम का गया, मैंने मान लिया कि 250 ग्राम का वापस आया। अब इसके कारण वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, कमी हो रही है तो माइनस कर देंगे, कितने कमी हो रही है, एक में 10 की, तो 15 में कितना होगा 150, मतलब वो कितना होगा 100 ग्राम का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वर्क। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष थी। यदि वर्तमान में एक व्यक्ति जो परिवार का मुखिया था की मृत्यु हो जाती है तो उनकी औसत आयु अभी भी कितनी है, 35 वर्ष है। तो बताओ मुखिया की आयु क्या थी। तो आपके पास क्या हो गया है, 5 वर्ष पहले कितने सदस्य थे, 5 सदस्य थे, और इनकी एवरेज कितनी थी 35 थी। और वर्तमान में ये कितने होने चाहिए, 5 साल 35 के थे, तो वर्तमान में कितने होंगे 5 साल बढ़ जाएंगे, मतलब कितने होंगे 40 के होंगे, 40 के होते। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या आ गया है कि एक जो मुखिया था वह क्या हो गया है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो मुखिया आपके पास यहाँ से चला गया है, और मुखिया के जाने के बाद अब नए सदस्य कितने हो जाएंगे, 4 सदस्य ही बचेंगे।
मुखिया के जाने के बाद नए सदस्य कितने बचेंगे, 4 ही बचेंगे। और लेकिन दिक्कत क्या आती है कि जो 5 साल पहले एवरेज जिनका था 35, अभी भी कितना बचता है, 35 ही बचता है। वर्तमान में होना कितना था उनका, 40-40 होना था, लेकिन वर्तमान में भी कितना हो गया उनका, 35-35 ही है। तो आपको बताना है कि जो मुखिया था वो कितने वर्ष का था, ये निकालना है। तो देखते हैं क्या करना है आपको। एवरेज का मतलब क्या होगा, प्रत्येक की वैल्यू, है ना। अब मैं मुखिया कब गया, 5 साल पहले कि वर्तमान में गया, वर्तमान में। तो वर्तमान में यदि मुखिया जाता तो कितने साल का होके जाता वो, 40 साल का होके जाता, क्योंकि 5 साल पहले 35 का था, तो अभी वर्तमान में कितने साल का जाता वो, 40 साल का जाता। लेकिन यहाँ पर क्या बोला आपको, उसके जाने से कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है। मुखिया के जाने से कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो क्या हो रही है यहाँ पर, कमी हो रही है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर कमी हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे हम, ये कुछ अलग तरह का क्वेश्चन, जरा ध्यान से सोचना कि यहाँ पर प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। सिर्फ मुखिया की आयु निकालनी है ना। तो यहाँ पर इसके जाने से क्या हो रही है, दूसरे सदस्यों की आयु में क्या हो रही है, कमी हो रही है। मतलब ये क्या हो रहा है, 40 साल नहीं ले जा रहा है, कितना ले जा रहा है, ज़्यादा ले जा रहा है। 40 साल ना लेते हुए कितना ले जा रहा है, ज़्यादा ले जा रहा है। मतलब वो क्या करना है आपको यहाँ पर, प्लस करना है। पुराने क्वेश्चन जैसा लग रहा है लेकिन थोड़ा सा अलग है यहाँ पर, ठीक। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको प्लस ही करना होगा, यदि मतलब मृत्यु हो रही है। आ रहा कि नहीं आ रहा है, जब मृत्यु वाले क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ पर प्लस ही करना रहेगा या फिर माइनस, देखते हैं मतलब किस तरह से। तो यदि वो बढ़ा के जाता, 40 साल ना 35 साल ना करते हुए कितना कर देता, 55 साल कर देता, इस तरह से कर देता, तो बढ़ा के जा रहा, मतलब क्या करता हम यहाँ पर माइनस करते। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, वो कम करके जा रहा है। दूसरे सदस्यों की आयु कितनी करके जा रहा है, 35-35 ही करके जा रहा है। मतलब 40-40 करनी थी, लेकिन कितने करके जा रहा है, 35-35 करके जा रहा है। मतलब वो क्या होगा, 40 साल का ना होते हुए कितना होगा, ज़्यादा का होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है। तो अब देखो यहाँ पर वो एक सदस्य में कितने कमी कर रहा है, वो देख लेते हैं हम, कितने कमी कर रहा है। वर्तमान में कितने हो जाने थे, ये 35 की जगह कितना होता, 5 और प्लस करते और कितने हो जाने थे, 40-40 के होने थे, है ना। लेकिन कितने हो रहे हैं वो, 35-35 के। तो एक सदस्य में कितनी कमी कर रहा है, एक सदस्य में कर रहा है वो 5 वर्ष की। तो अब सदस्य कितने बचे हैं, 4। तो एक में कमी कर रहा है 4 की, तो 5 की, तो 4 में कितने कर देगा, 20 वर्ष की क्या कर रहा है, कमी करके जा रहा है। अब कमी की ओर क्या जा रहा है, उसका माल है तो वो ले जा रहा है, मतलब उसकी आयु है तो वो उसकी आयु ले जाएगा। तो वो 40 साल तो ले ही जा रहा है, साथ में कितने ले जा रहा है, 20 साल वो ले जा रहा है। तो 20-40 कितना हो जाए टोटल, 60। तो जो मुखिया गया वो कितने साल का गया है, 60 साल का। देखो एक बार और देख लीजिए, नहीं तो मैं आपको दूसरा मेथड दिखा दूंगा। 5 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की आयु कितनी थी, 35-35 थी। वर्तमान में कितनी होनी थी, 40-40 की। तो जो मुखिया गया वो भी कितने का होता, 40 का होता। लेकिन इसके जाने से कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो हमने देखा क्या हो रही है, कमी कर रहा है। यहाँ पर एक में कितने कर रहा है, 35-35 बना के जा रहा है वापस उनको। तो एक में कमी कर रहा है वो 5 साल की, तो 4 में कितने कर देगा, 20 साल की। अभी 20 प्लस करना है माइनस करना है, देखना है। तो वो 20 साल ले जा रहा है कि दे के जा रहा है, ले जा रहा है। मतलब क्या करना है, 20 साल आपको प्लस करना है। तो 40-20 कितना हो जाएगा, 60। या फिर क्या कर सकते हैं हम, 5 सदस्यों की कुल आयु निकालेंगे। वर्तमान में कितने हो जाएंगे, 40-40 के। तो 5 गुणित कितना करूँगा, 40, कितना आ जाएगा, 200। फिर कितना हो जाएगा आपके पास, 4 सदस्य बचेंगे और आयु कितनी होगी, 35-35। तो 35 गुणित 4 करूँगा और जो ही बचेगा उसको माइनस कर देंगे, कितना बचेगा आपके पास, 35 गुणित 4 कितना आएगा, 4 × 12, 4 × 5 20 और 100 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 200 में से 140 जाएगा, कितना बच जाएगा, 60 बच जाएगा। पर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ही नहीं, आप थोड़ा समझो, आएगा क्वेश्चन आपको, ठीक। तो इसके बाद अगली क्लास में देखते हैं। थैंक यू।